से ये मछुआरे समुद्र में जाल फेंक देते हैं और इन वेल्स को पकड़ने के लिए इनका पीछा करते हैं। बड़ी बड़ी वेल्स तो इनके जाल से बचकर निकल जाती हैं, लेकिन बेबी वेल इनके जाल में फंस जाती है, जिसे यह लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक छोटे बच्चे पर, जिसका नाम जैसी था। ये एक अनाथ बच्चा था। इसी की तरह 3 और बच्चे भी थे। ये चारों बच्चे लोगों से झूठ बोलकर खूब सारे पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इतना सारा खाना देखकर ये बच्चे जल्दी से इस खाने को चुरा लेते हैं और खाने को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर चलने पर इन्हें एक गाड़ी में एक बड़ा सा केक दिखाई देता है, जिसे ये बच्चे चुरा लेते हैं और जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर कुछ दूर जाकर आराम से बैठकर चारों बच्चे इस केक को एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसे देखकर चारों जल्दी से अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं, जिससे पुलिस इन्हें पकड़ ना सके। और पुलिस को गुमराह करने का यह आइडिया जैसी का होता है। पुलिस से बचने के लिए जैसी अपने दोस्त को लेकर एक एडवेंचर पार्क में चला जाता है। यहाँ पर इन्हें बहुत सारा सामान दिखाई देता है। जैसी जब यहाँ रखे कलर स्प्रे को देखता है तो उसके दिमाग में फिर से शरारत आ जाती है और फिर ये अपने दोस्त के साथ मिलकर कलर स्प्रे से यहाँ की दीवारों को खराब करने लगता है। यही जैसी को एक बेबी वेल दिखाई देती है, जो कि कांच के अंदर थी। जैसी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जाने से पहले फिर से जैसी इस वेल के पास जाता है और इसे बहुत गौर से देखने लगता है। इतने में ही यहाँ पुलिस आ जाती है और इसे पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। कुछ ही देर में अनाथालय का ऑनर भी यहाँ आ जाता है और जैसी को छुड़ाकर यहाँ से ले जाता है। डुएट जैसी को बताता है कि उसे एक फैमिली अडॉप्ट करने वाली है। अगले दिन डुआइट जैसी को उस फैमिली के पास छोड़ने चला जाता है। हालांकि जैसी यहाँ रहना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एनी और ग्लेन नाम के कपल ने ही जैसी को अडॉप्ट किया था और ये इसे बड़े प्यार से रखते हैं। जैसी को खाना खिलाते हैं और फिर इसे इसका रूम दिखा देते हैं। अगले दिन ग्लेन अपने काम पर जाता है और जैसी को भी अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो जैसी को एक्वेरियम थिएटर के ओनर रैंडोल्फ से मिलवाना चाहता था। जैसी भी ग्लेन की बात मानकर रैंडोल्फ के घर चला जाता है, लेकिन यहाँ इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। दरवाजा खुला देखकर जैसी अंदर चला जाता है। यहाँ जैसी को एक टेबल पर वेल का एक खिलौना दिखाई देता है, जो कि जैसी को काफी अच्छा लगता है। इतने में ही यहाँ रैंडोल्फ भी आ जाता है और जैसी को उसी दीवार के पास ले जाता है जो उसने कलर स्प्रे से खराब की थी और जैसी को पनिशमेंट के तौर पर दीवार साफ करने को कहता है। जैसी भी अपनी गलती मानकर दीवार साफ करने लगता है और तभी इसे कांच में बंद बेबी वेल दिखाई देती है। जैसी जल्दी से वाटर टैंक के पास जाकर वेल को देखने लगता है और तभी वेल पानी में जंप करती है, जिसे देख जैसी डरकर पीछे हट जाता है। इसी बीच रैंडोल्फ जैसी के पास आकर इसे वेल के बारे में बताता है कि इसका नाम विली है। साथ ही जैसी को वेल से दूरी बनाए रखने के लिए वार्न भी करता है। फिर से जैसी दीवार साफ करने के काम पर लग जाता है, लेकिन तभी इसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसी जब बाहर आकर देखता है तो नाम की एक ट्रेनर सील्स को ट्रेन कर रही होती है। ये देखकर जैसी काफी खुश होता है और फिर शाम को अपने घर चला जाता है। लेकिन इस नई फैमिली के बीच जैसी काफी उदास रहता है और घर के बाहर खड़े होकर फ्लूट बजाने लगता है। तभी इसके पास ग्लेन आता है, जो जैसी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जैसी इसके रूल्स फॉलो नहीं करता था। हालांकि ग्लेन जैसी के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए ये जैसी को खेलने के लिए कहता है, लेकिन जैसी मना कर देता है और फिर अगले दिन वापस दीवार साफ करने पहुंच जाता है। और कुछ देर मेहनत करने के बाद आखिरकार आज जैसी की सजा खत्म हो जाती है, क्योंकि दीवार साफ हो चुकी थी। फ्री टाइम में जैसी अपनी फ्लूट बजाने लगता है। फ्लूट की आवाज सुन विली जैसी की तरफ अट्रैक्ट होती है और इसके पास आने लगती है। विली को देखकर लग रहा था कि अब विली जैसी को पसंद करने लगी है। विली को देख जैसी जल्दी से वाटर टैंक के पास पहुंच जाता है और यहाँ आराम से बैठकर फ्लूट बजाता है। इधर वेल भी इसकी आवाज से काफी खुश होती है और पानी में जंप करने लगती है। अभी दोनों एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी यहाँ ट्रेनर रे आ जाती है और वेल को देख जैसी से कहती है कि शायद वेल तुम्हें पसंद करने लगी है। ये सुनकर जैसी भी काफी खुश होता है। जैसी को भी अब विली के साथ रहना अच्छा लगने लगा था, इसीलिए एक रात जैसी सीक्रेटली अपने घर से निकलकर एडवेंचर पार्क में आ जाता है और विली के पास बैठकर फ्लूट बजाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ लाइट ऑन होती है। जैसी छुपने के लिए जैसे ही यहाँ से भागता है, वैसे ही इसका पैर स्लिप हो जाता है और जैसी वाटर टैंक में गिर जाता है। रैंडोल्फ जब बाहर आकर वाटर टैंक के पास देखता है तो इसे कोई भी नजर नहीं आता, क्योंकि जैसी तो पानी की गहराई में चला गया था। रैंडोल्फ को कोई नजर न आने पर वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर जैसी पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी विली जैसी के पास आती है, पर इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इसे पानी से बाहर निकालकर वाटर टैंक के किनारे पर बड़े ही प्यार से रख देती है। कुछ ही मिनट में जैसी को होश आ जाता है और जब ये खुद को सेफ देखता है तो समझ जाता है और विली को थैंक्स बोलता है, क्योंकि विली ने ही जैसी की आज जान बचाई थी। विली भी जैसी की बात सुनकर वापस पानी में चली जाती है और यहाँ से शुरुआत होती है विली और जैसी की दोस्ती की। इतने में ही रैंडोल्फ भी जैसी को वाटर टैंक के पास देख लेता है और इसे अपने कमरे में ले जाता है। जैसी काफी ज्यादा भीगा हुआ था, इसलिए वो इसे टॉवल वगैरह देता है और फिर जैसी को वेल्स के बारे में बताता है कि अगर वेल्स किसी इंसान को पसंद करती है तो वो उनके दिल की बात तक जान लेती है। आज विली ने तुम्हारी जान बचाई, इसका मतलब है कि विली तुम्हें पसंद करने लगी है। ये सुनकर जैसी को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद रैंडोल्फ जैसी को उसके घर छोड़ने जाता है, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। एनी और ग्लेन जब जैसी को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि ये दोनों जैसी के लिए काफी परेशान हो गए थे। रैंडोल्फ जैसी के पेरेंट्स से कहता है कि मैं जैसी को समर वेकेशन तक अपने एडवेंचर पार्क में काम करने के लिए रखना चाहता हूँ। ये सुनकर जैसी तुरंत काम करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वो विली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। जैसी की खुशी के लिए एनी और ग्लेन भी मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में ही जैसी को वहां जाने की इजाजत देते हैं। जैसी भी खुशी खुशी इनकी बात मान लेता है। अगली सुबह हम जैसी को बेहद खुश देखते हैं कि जल्दी से अपनी साइकिल उठाता है और एडवेंचर पार्क के लिए रवाना हो जाता है। एडवेंचर पार्क पहुंचकर जल्दी से विली से मिलने जाता है, लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग विली पर टेस्ट वगैरह कर रहे थे। इसके बाद ये लोग विली को यहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन जैसी विली की रस्सी खोल देता है और विली जल्दी से वापस से पानी में चली जाती है। दरअसल विली को इसलिए टेस्ट किया जा रहा था ताकि ये इसे सर्कस में शो करने के लिए तैयार कर सके और विली की मदद से खूब पैसा कमाया। लेकिन जैसी को विली से काफी हमदर्दी थी, इसीलिए ये फिश मार्केट जाता है और विली के खाने के लिए मछली खरीदता है। यहीं पर जैसी को अपना दोस्त मिल जाता है, जो जैसी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसी जाने से मना कर देता है और मछली लेकर जल्दी से विली के पास आ जाता है। जैसी विली के लिए लाई हुई मछली को वाटर टैंक में फेंक देता है, लेकिन विली इसे नहीं खाती, बल्कि इस फिश को मुंह में पकड़कर बाहर ले आती है और विली को वापस दे देती है। दरअसल विली ये मछली जैसी के हाथ से खाना चाहती थी और ये बात जैसी भी समझ जाता है, लेकिन इसे खिलाने से पहले विली से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि मुझे काटोगी नहीं। विली भी इस पर गर्दन हिलाती है और फिर जैसी इस मछली को अपने हाथ से ही विली के मुंह में डालता है और विली तुरंत इसे
इसे खा लेती है। जैसी बिना डरे विली के ऊपर हाथ भी फेरता है और विली इसे कुछ भी कहती। इसके बाद जब जैसी यहाँ से जाने लगता है तो विली भी पानी में इसके साथ साथ चलने लगती है। ये देख जैसी विली को डांस करने के लिए कहता है और जैसा जैसी करता है वैसे ही विली भी अपने विंग्स को हिलाकर मूव्स करती है। ये सब रैंडॉल्फ देख लेता है और जल्दी से ट्रेनर रे को बुलाकर इन दोनों का डांस दिखाता है। रे ये देखकर बहुत खुश होती है और जैसी के पास जाकर उससे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। दरअसल रे विली को सर्कस के लिए ट्रेन करना चाहती थी, लेकिन विली जैसी को काफी अच्छे से जानने लगी थी, इसलिए रे जैसी के साथ मिलकर विली को ट्रेन करने का फैसला करती है और जैसी भी रे का साथ देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन जैसी फिर से विली के साथ मस्ती करता है और इसके लिए फिश लेकर आता है। जैसी इस मछली को एक पोल पर चढ़कर ऊपर से खिलाता है। जैसा कि रे ने कहा था, विली जल्दी से जंप करके इस फिश को खाती है। इसके बाद जैसी विली के लिए टॉय बनाकर लाता है और इसके साथ खेलने लगता है। जैसी जैसे जैसे करता है विली भी वैसे ही इसकी कॉपी करती है और गोल गोल घूमने लगती है। दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि विली जैसी को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे वाटर टैंक में घुमाती है। रे ने जैसी को बताया था कि वेल्स की टंग पर हाथ फेरने से इन्हें काफी अच्छा लगता है, इसलिए जैसी भी ऐसा ही करता है और विली इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके बाद जैसी ग्लेन को खाना देने के लिए जाता है और ग्लेन को बताता है कि कुछ ही समय में मेरी मॉम मुझे लेने के लिए आ जाएंगी और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन ग्लेन कहता है कि मुझे तो तुम्हारी मॉम के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। इस पर जैसी नाराज हो जाता है और कहता है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते। गुस्सा करते हुए जैसी यहाँ से चला जाता है। ग्लेन घर आकर ये बात जब एनी को बताता है तो इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। ग्लेन जैसी से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। इस पर जैसी कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन ग्लेन और एनी के बीच अब भी बहस होती रहती है। जैसी को अपने कमरे में एक गिफ्ट रखा हुआ दिखाई देता है जो कि एनी और ग्लेन की तरफ से था। जैसी जब इस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो इसमें एक लेटर और एक बॉल होती है। एनी और ग्लेन की लड़ाई से तंग आकर जैसी ये बॉल शीशे पर जोर से मार देता है और कांच के टूटने की आवाज सुनकर ग्लेन एनी जल्दी से जैसी के कमरे में आकर देखते हैं तो जैसी चुपचाप बेड पर लेटा होता है और कहता है कि आप दोनों लड़ रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा डर गया था और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। ग्लेन जैसी को समझाता है और उसे शांत करता है। अगले दिन जैसी विली के लिए एक फिश लेकर जाता है और इसे अपने हाथ से फिश खिलाता है और इतने में ही यहाँ जैसी का दोस्त आ जाता है और जैसी को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जैसी मना कर देता है। ये देख जैसी का दोस्त इसे कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जैसी विली को ट्रेन करता है और कुछ मूव्स दिखाता है और विली को ऐसा ही करने के लिए कहता है। जैसी जब विली को बाय करने के लिए कहता है तो विली अपने विंग्स हिलाकर बाय करती है और फिर जैसी के कहने पर गोल गोल घूमने लगती है। विली इंसान की तरह जैसी की हर बात को बड़ी ही समझदारी से समझ लेती है। जैसी जब विली को अपने पास बुलाता है तो ये तुरंत वाटर टैंक से निकलकर इसके पास आ जाती है। ये देख सब लोग बहुत खुश होते हैं और शो का ओनर डायल शो होस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अब विली पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी थी। इसके बाद शो की काफी सारी तैयारियां की जाती है और इस शो को देखने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं। ये देख डायल काफी खुश होता है क्योंकि वो विली की मदद से पैसे कमाना चाहता था। शो को शुरू किया जाता है और जैसी विली को ट्रिक्स दिखाने के लिए कहता है, लेकिन विली मना कर देती है क्योंकि विली शोर से परेशान हो रही थी। दरअसल कुछ बच्चे वाटर टैंक की वॉल को जोर जोर से बजा रहे थे, इसलिए विली परेशान होकर जैसी की बात नहीं सुन पाती। ये देख जैसी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। डायल भी काफी परेशान होता है क्योंकि इतने सारे लोग सिर्फ विली का शो ही देखने आए थे। जैसी विली से काफी नाराज हो जाता है और रात में जब जैसी अपने घर पर होता है तो ये अपने दोस्त का दिया हुआ कार्ड देखने लगता है जिस पर इसके दोस्त के घर का एड्रेस लिखा हुआ था। जैसी जल्दी से अपने दोस्त से मिलने इसी एड्रेस पर जाने का फैसला करता है। इसके बाद जैसी विली से मिलने उसके पास आता है। विली इमोशंस फीलिंग्स को अच्छे से समझती थी, इसलिए ये जैसी को नाराज देख उसे मनाने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकने लगती है। जैसी विली से कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा, लेकिन विली इसे जाने से मना करती है और ऊपर की तरफ इशारा करती है। जैसी पिलर की मदद से ऊपर चढ़ता है और समुद्र का नजारा देखता है जहाँ विली की फैमिली पानी में तैर रही थी। दरअसल विली ने ये इसलिए दिखाया था क्योंकि विली के पास उसकी फैमिली तो थी नहीं, सिर्फ जैसी ही उसे समझता था और अब वो जा रहा था जो कि विली नहीं चाहती थी। तभी जैसी को वाटर टैंक के नीचे लाइट जलती हुई दिखती है। जैसी जल्दी से इस लाइट की छानबीन करता है और देखता है कि कुछ लोग स्क्रू खोल रहे थे जिस वजह से पानी बहने लगता है। ये देख जैसी जल्दी से रैंडॉल्फ को बुलाता है और ये सब देख रैंडॉल्फ भी काफी घबरा जाता है और कहता है कि ये जरूर डायल ने किया होगा क्योंकि अब वो विली को बेचना चाहता है, क्योंकि विली की वजह से ही शो फ्लॉप हो गया, इसलिए अब डायल विली को करीब $1 मिलियन में बेच देगा। ये सुन जैसी रैंडॉल्फ से कहता है कि क्यों ना हम लोग विली को यहाँ से आजाद कर दे। इस पर रैंडॉल्फ मना कर देता है क्योंकि विली डायल की अमानत थी जिसे बेचना मतलब डायल से दुश्मनी मोल लेना था, इसलिए रैंडॉल्फ पहले तो मना ही करता है, लेकिन फिर जैसी के जिद करने पर रैंडॉल्फ को भी विली पर तरस आ जाता है और ये जैसी के प्लान में शामिल हो जाता है। विली को समुद्र तक ले जाने के लिए इन्हें एक गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए रैंडॉल्फ और जैसी चुके से ग्लेन की कार ले आते हैं, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनकर ग्लेन उठ जाता है और अपनी कार को चोरी होता हुआ देख पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन एनी आकर इससे कहती है कि जैसी अपने कमरे में नहीं है, हो सकता है वही कार लेकर गया हो। इधर हमरे रैंडॉल्फ और जैसी को देखते हैं जो कि क्रेन की मदद से विली को कार के अंदर रखने की कोशिश में लगे हुए थे। विली को कार में रखने के बाद ये लोग इसे जंगल के रास्ते समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सेफ था, लेकिन जल्द ही डायल को विली के गायब होने की खबर मिल जाती है, इसलिए डायल अपने आदमियों से इनका पीछा करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडॉल्फ को देखते हैं जिसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है जो इनका रास्ता रोक देता है और फिर इनका टायर भी फंस जाता है जिस वजह से ये लोग आगे नहीं जा पाते। अब इनके पास आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग ग्लेन को कॉल कर उससे हेल्प लेते हैं। ग्लेन और एनी कार लेकर यहाँ आ जाते हैं और इन लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीच बीच में ये लोग विली पर पानी डालते रहते हैं जिससे विली सर्वाइव कर सके और ग्लेन की गाड़ी में विली को समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं। सुबह होते ही ये लोग समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही विली को पानी में छोड़ने वाले होते हैं कि तभी डायल के आदमी यहाँ आ जाते हैं और इन्हें देख लेते हैं और फिर यहाँ जबरदस्त फाइट होती है। इधर जैसी विली को जल्दी से समुद्र में पहुंचा देता है, पर इतने में ही यहाँ 2 शिप्स आ जाती हैं जो कि विली को पकड़ना चाहती थी, इसलिए ये दोनों ही शिप्स अपने अपने जाल पानी में फेंक देती हैं। ये देख जैसी काफी घबरा जाता है और विली की मदद करने पहुंच जाता है। जैसी विली को अपने साथ एक जगह भागने को कहता है और विली भी जैसी की बात को अच्छे से समझकर इसको फॉलो करती है। अब ये दोनों इन लोगों से काफी दूर सुनसान इलाके में आ जाते हैं, लेकिन बीच में एक पत्थर सा रास्ता विली के लिए रुकावट बन जाता है। विली को अगर अपनी फैमिली के पास जाना है तो उसे एक बहुत ऊंची जंप करनी होगी। जैसी चाहता था कि विली अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए, इसलिए ये विली को समझाता है कि तुम्हें
ये जंप करनी होगी। विली जैसी की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट होती है और आखिरकार एक बहुत लंबी जंप लगाकर पत्थर के रास्ते को पार करती हुई समुद्र के उस पार पहुंच जाती है। ये देख सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसी विली के दूर जाने से काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे भूलना मत और न ही मैं तुम्हें कभी भूलूंगा। ये कहकर जैसी रोने लगता है। ये देख ग्लेन और एनी जैसी के पास आते हैं और ग्लेन जैसी को गले लगा लेता है और घर वापस चलने को कहता है। पहली बार ग्लेन और जैसी के बीच बॉन्डिंग बनती है और फिर तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और यही मूवी थी।